नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज का जो हमारा टॉपिक है, जोड़ों में होने वाली प्रमुख गतियों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जोड़ों में होने वाली प्रमुख गतियाँ। जोड़ों में 4 प्रकार की गति होती है, जिसे हम ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट और सरकमडक्शन मूवमेंट। तो आगे हम इन चारों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो मूवमेंट है, जिसे ग्लाइडिंग मूवमेंट कहते हैं, जैसे कार्पल्स जॉइंट और टार्सल्स जॉइंट के अंतर्गत जो हड्डियां एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जिसे हम ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। और जब वो हड्डियां एक दूसरे पर फिसलती हैं तो उन्हें हम ग्लाइडिंग मूवमेंट के अंतर्गत काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज एंगुलर मूवमेंट, कोणीय गति। तो कोणीय गति को इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो होती है, जिसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहते हैं, इसमें गति शरीर के आगे व पीछे की ओर होती है। और जो दूसरा टाइप है, जिसे हम एबडक्शन या एडक्शन कहते हैं, इसमें गति शरीर के दाएं और बाएं भाग में होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्लेक्शन के बारे में। जोड़ों के मध्य जब कोण कम हो जाता है तो इसे हम फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे हमारा एल्बो और शोल्डर का फ्लेक्शन। एक्सटेंशन होता है जब जोड़ों के मध्य कोण का अधिक होना, एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे एल्बो, नी, हिप और शोल्डर का एक्सटेंशन। चलो दोस्तों, आप इसे एग्जाम्पल के रूप में समझें। आप इस पिक्चर में देखें, यह महिला अपने पैर को ऊपर की ओर मूव कर रही है। जब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो इसे हम फ्लेक्शन कहेंगे। जब ये महिला अपने पैर को साधारण उसी स्थिति में वापस लेकर आती है तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है। तो आप एक बात समझें कि जोड़ों के मध्य जब कोण कम हो जाता है तो उसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, और जोड़ों के मध्य जब कोण अधिक हो जाता है तो उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। उसी प्रकार आप इस पिक्चर में देखें, जब ये महिला अपने हाथ को ऊपर की ओर मूव कर रही है, जिसे हम फ्लेक्शन कहते हैं, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जब ये महिला अपने हाथ को वापस उसी स्थिति में लेकर आएगी तो यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। और इस थर्ड पिक्चर में आप देखें कि ये महिला अपना हिप जॉइंट जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जिसे हम फ्लेक्शन कहेंगे, और साधारण स्थिति में लाने पर इसे हम एक्सटेंशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट इज एबडक्शन एडक्शन, उसका सेकंड पार्ट। शरीर के दाएं और बाएं भाग में जब गतियां होती हैं। एबडक्शन होता है, इसमें शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा से दूर ले जाया जाता है। तो जैसे शोल्डर, हिप, नेक जॉइंट। एडक्शन होता है, इसमें शरीर के किसी अंग को शरीर की मध्य रेखा के निकट लाया जाता है। तो शोल्डर, हिप और नेक जॉइंट। आप इसे एग्जाम्पल के रूप में समझें। यह हमारा शरीर का मध्य रेखा भाग। तो जब ये व्यक्ति अपने हाथ को दूर लेकर जाएगा तो इसे हम एबडक्शन कहेंगे, और जब ये शरीर की मध्य रेखा के निकट अपने हाथ को लेकर आता है तो इसे हम एडक्शन कहते हैं। उसी प्रकार आप हिप जॉइंट का उदाहरण देखें। हिप जॉइंट में अगर व्यक्ति अपने पैर को अपने शरीर की मध्य रेखा से दूर लेकर जाता है तो इसे हम एबडक्शन कहते हैं, और जब ये व्यक्ति साधारण स्थिति में इसे लेकर आता है तो इसे हम एडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज रोटेटरी मूवमेंट, घूर्णन गति। तो रोटेटरी मूवमेंट को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम इसका जो पहला भाग है वो पढ़ते हैं, जैसे सुपिनेशन और प्रोनेशन। सुपिनेशन और प्रोनेशन में, जब सुपिनेशन में हथेली को ऊपर की ओर रखना और प्रोनेशन में हथेली को नीचे की ओर रखना, जैसे रेडियस और अल्ना जॉइंट होते हैं। तो आप सुपिनेशन को आसान भाषा में समझें। जब हम फर्श पर या किसी समतल सतह पर पीठ के बल लेटते हैं तो हमारी हाथ की जो हथेली होती है वो आकाश की ओर होती है, तो उसे हम सुपिनेशन कहते हैं। और जब हम साधारण या किसी समतल सतह पर लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, तो हमारा जो हथेली होती है वो ज़मीन की तरफ होती है, तो उसे हम प्रोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज एलिवेशन डिप्रेशन,
कंधे को ऊपर उठाना एलिवेशन कहलाता है, डिप्रेशन होता है कंधे को नीचे की ओर लाना। इसमें हमारा जो शोल्डर जॉइंट इसमें भाग लेता है। तो आप इस पिक्चर में देखें, ये व्यक्ति अपने शोल्डर को ऊपर की ओर मूव कर रहा है जिसे हम एलिवेशन कहते हैं, और जब नीचे की ओर थोड़ा मूव करेगा जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन। रिट्रैक्शन होता है कंधे को पीछे की ओर करना, और प्रोट्रैक्शन होता है कंधे को आगे की ओर करना। आप इस पिक्चर में देखें, व्यक्ति अपनी साधारण स्थिति से कंधे को थोड़ा पीछे की ओर मूव कर रहा है जिसे हम रिट्रैक्शन कहते हैं, और इस पिक्चर में आप देखें कि व्यक्ति अपनी साधारण स्थिति से थोड़ा आगे की ओर कंधों को मूव कर रहा है, तो इसे हम प्रोट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट इज इन्वर्जन, इवर्जन। इन्वर्जन हाथ की कलाई को बाहर की ओर लाना, और इवर्जन होता है हाथ की कलाई को अंदर की ओर लाना। तो आप इसमें देखें कि रिस्ट जॉइंट और एंकल का जॉइंट इस इन्वर्जन और इवर्जन में मूवमेंट करता है। तो आप इस पिक्चर में देखें, जब ये व्यक्ति अपने पैर को बाहर अंदर की ओर मूव करता है तो इसे हम इवर्जन कहते हैं, और जब ये व्यक्ति अपने पैर को बाहर की ओर मूव करता है तो इसे हम इन्वर्जन कहते हैं। नेक्स्ट इज इनवर्ड और आउटवर्ड रोटेशन। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब व्यक्ति अपने शोल्डर जॉइंट को अंदर की ओर मूव करता है तो इसे हम इनवर्ड रोटेशन कहते हैं। जब अपने शोल्डर जॉइंट को बाहर की ओर मूव कर रहा है तो इसे हम आउटवर्ड रोटेशन कहते हैं। तो इसमें हमारा शोल्डर जॉइंट कार्य करता है। नेक्स्ट इज सर्कमडक्शन मूवमेंट। आप इसमें देखें कि एंगुलर मूवमेंट और रोटेटरी या रोटेशन मूवमेंट जब एक साथ होगी तो इसे हम सर्कमडक्शन मूवमेंट कहेंगे। तो आप इस पिक्चर में देखें, जब व्यक्ति अपने हाथ को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएगा तो इसे हम एबडक्शन मूवमेंट इसमें होगी। एबडक्शन मूवमेंट होगी जो एंगुलर मूवमेंट के अंतर्गत आती है, और यहाँ पर हाथ लाने पर व्यक्ति अपने हाथ को रोटेट करेगा तो ये रोटेटरी मूवमेंट होगी। तो इन दोनों के मिलन से जब मूवमेंट होगी तो इसे हम सर्कमडक्शन मूवमेंट कहते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो करें। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।